जैन साथियों, आज हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसके लिए आज हमारी 6वीं क्लास है। अभी तक हम 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिसने भी वो 5 क्लासेस नहीं किए हैं तो वो जरूर कंप्लीट कर लीजिए और इस क्लास को भी सभी लोग लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के हुए अपने प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आ जाइए सभी लोग, क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। और पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? ट्रेन की गति यानी स्पीड हमें बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। हमें स्पीड बताना है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? देखिए 120 मीटर लंबी क्या है? ट्रेन है। और 330 मीटर लंबा क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? प्लेटफॉर्म और ट्रेन की टोटल जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 120 मीटर प्लस 330 मीटर। तो कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी हमारी डी बराबर, ये हो जाएगी 450 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 450 मीटर। और टाइम कितना दिया है हमें? 30 सेकंड दिया है। कितना दिया है? 30 सेकंड का टाइम दिया गया है। देखिए, तो हम मान रखेंगे 450 बटे 30। तो 0 से 0 जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 5 15, यानी स्पीड क्या आ जाएगी उसकी? 15 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगी? 15 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगी इसकी? चाल आ जाएगी या स्पीड आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य प्रारंभ करते हैं और 4 दिनों के पश्चात 4 पुरुष काम छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुषों के द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए 10 पुरुष हैं, अगर वो 12 दिनों में कार्य करते हैं पूरा, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 12 दशमलव 120 यूनिट। 120 यूनिट क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा? टोटल वर्क हो जाएगा 120 यूनिट। 120 यूनिट कार्य है। अब वो कहते हैं कि कार्य को करना प्रारंभ करते हैं। तो 10 व्यक्ति हैं, तो 10 ही व्यक्ति कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद 4 पुरुष चले जाते हैं। यानी 4 दिनों के बाद गए हैं 4 पुरुष, तो 4 दिनों तक तो 10 व्यक्तियों ने काम किया होगा प्रॉपर तरीके से। कितने? 10 व्यक्तियों ने 4 दिन काम किया है, तो कितना काम कर दिया होगा? 40 यूनिट। 40 यूनिट काम कर दिया। टोटल कार्य था हमारे पास 120 यूनिट, यानी 120 यूनिट कार्य था। अगर यहाँ पर हमारा 40 यूनिट कार्य हो गया, तो टोटल शेष कितना बचेगा हमारे पास? शेष बच गया अब कार्य कितना बच गया? शेष कार्य बचेगा हमारे पास 60 यूनिट। 60 यूनिट शेष कार्य बच गया, और वो कह रहा है कि 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए। अब 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो व्यक्ति कितने बचे होंगे? देखिए 4 दिनों के बाद 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए, टोटल 10 व्यक्ति थे। 60 यूनिट सॉरी 180 यूनिट कार्य बचेगा। कितना बचेगा? 120 में से 40 जाएगा तो 80 यूनिट कार्य बचेगा। कितने बचेगा? 80 यूनिट कार्य बचा हुआ है हमारे पास। और व्यक्ति कितने हैं हमारे पास? अब 4 व्यक्ति चले गए तो 6 व्यक्ति बचे। कितने व्यक्ति बचे? 6 व्यक्ति। तो कितने दिनों में कर देंगे? अगर 2 से काट लेते हैं तो 40 बार जाएगा, और 2 से काट लेते हैं तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी 40 बटे 3। 40 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 तिया 39, 1/3, यानी 13 सही 1/3 दिन में क्या कर देंगे? वो कार्य को, शेष कार्य को समाप्त कर देंगे। 13 सही 1/3 दिनों में क्या कर देंगे? कार्य को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर दीर्घतम यानी बड़ी संख्या के 25% है। बड़ी संख्या का क्या है? 25% है। यदि लघुत्तम यानी छोटी संख्या 15 है, तो दीर्घतम संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए क्वेश्चन समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि दो संख्याओं का अंतर क्या दिया गया है? बड़ी संख्या का 25% है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 25% है। हमने माना कि बड़ी संख्या हमारी x हो जाएगी। बड़ी संख्या क्या मान ली हमने? बड़ी संख्या क्या मान ली हमने? x मान ली। बड़ी संख्या को हमने x मान लिया। और छोटी संख्या क्या दी है हमें? 15 दी है। छोटी संख्या क्या दी है हमारे सामने?
छोटी संख्या हमारे लिए 15 दिया गया। अब वो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर। बड़ी संख्या माना कि x माइनस 15, x माइनस 15 का बराबर वो कह रहा है किसका, बड़ी संख्या का 25%। बड़ी संख्या क्या है, x, x का क्या है 25%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 आ गया तो 25 से काट लेते हैं, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, क्या आ जाएगा 1/4। देखिए 4 का इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड आएगा तो 4 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 15 चौको 60 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x। x का मल्टीप्लाई एक में होगा तो x ही रहेगा। देखिए इधर 4x है, इधर x है, x इधर प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। 4x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 3x बराबर क्या बचा हुआ है, 60 बचा हुआ है, बराबर 60। 3 इधर देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 60/3 आ जाएगा। यानी कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे सामने, क्या आ गई 20, यानी 20 आ गई। कितनी आ गई, 20 आ गई हमारे x की वैल्यू। जो कि हमसे पूछा गया था कि बड़ी संख्या क्या होगी, वो बड़ी संख्या हमने माना क्या था, x ही माना था। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने, 20 आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे, बी वाला हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत 20 वर्ष है। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत कितना दिया है, एवरेज कितना दिया गया, हमें 20 वर्ष दिया गया है। लेकिन 5 छात्रों ने क्लास छोड़ दी और कक्षा का औसत क्या हो गया, 2 वर्ष कम हो गया। अगर 5 छात्रों ने कक्षा को छोड़ दिया है तो औसत क्या हो गया, 2 वर्ष कम हो गया। तो उन छात्रों की आयु ज्ञात कीजिए जिन्होंने क्या कर दिया, क्लास को छोड़ दिया, क्लास को छोड़ दिया है। देखिए अगर टोटल 40 छात्र हैं और उनकी आयु का औसत कितना दिया गया है, 20 वर्ष, तो योग कितना हो जाएगा उनका, योग हो जाएगा 20 चौको 80, यानी कितना हो जाएगा 800। योग कितना हो गया 800, यानी सभी की उम्र कितनी हो जाएगी, 800 वर्ष हो जाएगी। लेकिन 5 व्यक्ति क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 5 व्यक्ति छोड़ देते हैं बाद में, ये क्या है पहले, ये क्या है पहले या योग, क्या दिया गया है पहले योग। पहले योग लिख लेते हैं इसे, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। और बाद में क्या कह रहा है, बाद में, बाद में क्या हो जाता है, 5 व्यक्तियों ने छोड़ दिया तो कितने बचे हमारे पास, 35 बचे। और ये औसत क्या हो जाता है, औसत 2 कम हो जाता है, औसत 2 कम हो जाता है। पहले 20 था अब 2 कम हो गया तो कितना बचा, 18। कितना बचा, 18। 18 की मल्टीप्लाई कीजिए 35 में, 18 पंचे 90, 90 का जीरो हाथ की आ गई 9, और 18 तिया 57, 57 और 9 तो कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 63, यानी कितना आ गया, 630 आ गया। देखिए पहले कितनी उम्र हो रही थी उनकी, पहले हो रही थी कितनी, अगर 40 व्यक्ति थे औसत 20 था तो 800 वर्ष थी, कितनी 800 वर्ष। अब बाद में 5 व्यक्ति चले गए तो बचे कितने हमारे पास, 35 व्यक्ति, 35 छात्र बचे हुए। और औसत क्या बचा हुआ उनका, 2 औसत कम हो जाता है, 20 से 2 हो गया कम तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो कितना आ गया, 630 आ गया। तो 5 व्यक्ति गए हैं, उनकी उम्र कितनी आ जाएगी, 800 में से 630 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 170 ईयर्स। क्या आ जाएगा, 170 ईयर्स, यानी 170 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 170 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महेश का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। महेश का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 गुनी है। तो महेश की बहन की उम्र विवाह के समय 10 वर्ष छोटी थी। महेश की बहन की उम्र क्या थी, उसकी विवाह की, महेश की विवाह के समय 10 वर्ष छोटी थी। तो महेश की बहन की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसे अगर सॉल्व किया जाए अच्छे तरीके से, तो पहले तो देखिए माना कि हमने महेश की उम्र कितनी मान लेते हैं, हम एक्स वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, विवाह के समय की उम्र हमने माना कि एक्स वर्ष है। महेश की उम्र क्या मान लेते हैं हम, एक्स वर्ष माना। कितना मान लिया, एक्स वर्ष। कौन है, महेश। महेश की उम्र क्या माना कि हमने एक्स है, क्या है एक्स। तो वो ये क्या है, विवाह कब हुआ था, ये विवाह के समय की उम्र है एक्स वर्ष। विवाह कब हुआ था, 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 6 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 6 वर्ष हो जाएगी। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि विवाह की समय की आयु की 5/4 गुनी है। 5/4 गुनी, विवाह के समय क्या था, एक्स थी, माना कि एक्स थी। तो
तो उसकी क्या है 5/4 गुनी है। कितनी है 5/4 गुनी है। देखिए यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 4 क्या है नीचे है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4 का x में होगा 4x प्लस 6 चौको 24 बराबर क्या आ जाएगा 5 का x में होगा तो 5x आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, एक क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है हमें। देखिए ये 5x और एक 4x, तो 5x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा हमारे सामने x बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा 24। यानी विवाह के समय आयु कितनी थी उसकी 24 वर्ष थी। किसकी महेश की। महेश की विवाह के समय आयु 24 वर्ष थी, लेकिन विवाह कब हुआ है 6 वर्ष पहले हुआ है। कब हुआ है 6 वर्ष पहले हुआ है। तो महेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, महेश की वर्तमान आयु लिख लीजिए। महेश की वर्तमान आयु, महेश की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 24 प्लस 6 यानी कितनी हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। 30 वर्ष हो जाएगी। लेकिन वो क्या कह रहा है कि महेश की बहन की उम्र विवाह के समय 10 वर्ष पहले थी, 10 वर्ष कम थी। देखिए विवाह के समय महेश की आयु आयु कितनी थी 24 वर्ष, लेकिन बहन की कितनी थी 10 वर्ष कम थी। 10 वर्ष कम थी तो कितनी उम्र थी उसकी 10 वर्ष घटा देंगे यानी 14 वर्ष की थी उसकी बहन। बहन कितने वर्ष की थी 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष की थी। तो वो कह रहे हैं महेश की बहन की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान क्या है 6 वर्ष पहले हुआ था, ये विवाह कब हुआ था 6 वर्ष पहले, तो 6 जोड़ देंगे तो महेश की बहन की आयु कितनी आ जाएगी 14 और 6 कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। कितनी हो जाएगी 20 वर्ष क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर डी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आया समझ में। देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो देखिए दोबारा समझिए। माना कि हमने महेश की वर्तमान पहले विवाह के समय की आयु क्या है x है। विवाह के समय की आयु x थी तो 6 साल पहले हुआ था, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x प्लस 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी x प्लस 6 हो जाएगी। अगर वर्तमान आयु x प्लस 6 हो गई महेश की, तो देखिए तो वो कह रहा है कि महेश की जो विवाह के समय की आयु थी उसकी 5/4 है, तो उसकी क्या कर दिया हमने 5/4, उसकी 5/4 किया। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई इस साइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने 24 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने 24 आ गई। तो महेश की विवाह के समय आयु 24 थी और बहन क्या थी 10 वर्ष छोटी थी, 10 वर्ष छोटी थी उस समय, तो बहन थी 14 साल की। तो वो विवाह कब हुआ था 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान आयु के लिए 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो बहन की आयु कितनी आ जाएगी 20 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन की आयु उसकी माँ की 5 गुनी है और रोहन की आयु 5 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। रोहन की आयु क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन समझिए। सोहन की आयु 5 गुना है और सोहन की आयु की 5 गुने से 5 अधिक है। यदि रोहन और सोहन की आयु का योग 11 वर्ष है, 11 वर्ष के बराबर है, तो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। देखिए माना कि क्या है 5 वर्ष, क्या है 5 गुनी पहले क्या थी सोहन की आयु, क्या है सोहन कितना था 5 गुना पहले, बराबर 5 गुनी किसकी रोहन की, 5 गुनी रोहन की क्या है 5 अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। कितनी है 5 वर्ष अधिक है। ये क्या बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर 1 बना है। अब समीकरण 1 में अगर हम 5 से भाग दे देते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, नहीं आप समझे कि एस बना हुआ है, नहीं 5 लिखा हुआ है। अगर हम 5 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये 5 से कट जाएगा। लिख लीजिए कि 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, 5 से भाग दे दिया तो क्या बचाएगा यहाँ पे s बराबर r प्लस 1 बराबर समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो गया समीकरण नंबर 2 बन गया हमारा। आपको कह रहा है कि रोहन और सोहन की आयु का योग कितने के बराबर दिया गया है 11 के बराबर दिया गया है। तो रोहन प्लस सोहन का योग कितने के बराबर दिया गया है 11 के बराबर। ये समीकरण नंबर 3 बन गया हमारा। कितना बन गया 3। अब समीकरण नंबर 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, लिख लीजिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 में मान रखेंगे, s की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा r प्लस में r प्लस 1 बराबर क्या दिया है 11 दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा r r जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2r प्लस 1
बराबर 11। देखिए इधर प्लस का 1 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2r बराबर 11 माइनस के 1, यानी 2r की वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने 10 आ गई। 2r की वैल्यू 10 आ गई तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे सामने, 2 से काटेंगे, 2 5 से 10, यानी r की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई हमारे। r किसकी माना था हमने, रोहन की। रोहन की आयु पूछी है तो कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर का आंसर यहाँ पे बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक पुस्तक 25% के लाभ के साथ 400 रुपए में बेचा जाता है तो उसकी लागत कीमत क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए किसी पुस्तक को अगर 400 रुपए में बेचा जाता है और वो कह रहा है कि 25% के लाभ के साथ, 25% के लाभ के साथ बेचा जा रहा है तो उसे 125% में बेचा जा रहा होगा। तो हमें बताना है लागत मूल्य, यानी 100% की वैल्यू बताना है। तो क्या हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, और 5 थे 40, कितनी बार जाएगा 80 बार, और 8 चौको 32, यानी कितना आ जाएगा 320 आ जाएगी। कीमत क्या आ जाएगी, लागत कीमत 320। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम संख्या जिसे, वह न्यूनतम संख्या जिसे 410 से घटाना चाहिए तो शेष बल को पूर्ण रूप से 37 से विभाजित हो सके। किससे, 37 से विभाजित हो सके। हमें ऐसी वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसे हम 410 में से घटा देते हैं तो वह 37 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। किससे, 37 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो यहाँ करेंगे हम ऑप्शन से, क्या करेंगे, ऑप्शन की मदद से। देखिए ऑप्शन की हेल्प लेंगे तो वो कह रहा है कि भाई न्यूनतम संख्या चाहिए, यानी छोटी से छोटी, छोटी संख्या क्या दी है हमारे लिए, 3 दी है। क्या दी है, 3। अगर 3 को ही घटा देते हम इसमें से, 3 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, ये 407 बचेगा। कितना बचेगा, 407 बचेगा। 407 क्या 37 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है क्या, 37 एकम 37 बचेगा 3, तो 37 एकम 37। देखिए 11 बार कट गई, पूरी तरीके से विभाजित हो गई। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला ही यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी हमारी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक परिवार के 22.2 22.5 किलोग्राम तक चीनी की खपत करता है। क्या है, 22.5 किलोग्राम तक चीनी की खपत करता है। यदि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, देखिए चीनी की कीमत वैसे भी बढ़ती जा रही है, तो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कितने प्रतिशत खपत कम करनी चाहिए ताकि ब्याज पहले की भांति यानी समान रहे। ब्याज यानी पहले की तरह खर्च समान रहे। ब्याज क्या होता है, खर्च होता है। देखिए 30 पर यहाँ पे इसका यूज हमें बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमसे पूछा है किसमें, परसेंट में नहीं। कितने परसेंट की कमी करना चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए, और वृद्धि भी किस में हो रही, प्रतिशत में, तो हमें इसका यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम परसेंट से ही आंसर निकाल देंगे। देखिए वो कह रहा है 30% की वृद्धि होती है। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3, 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3 होता है, सॉरी। देखिए 1% का क्या, देखिए 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3 होता है। अब वो कह रहा है 30% की वृद्धि होती है, यानी 3 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 4। यानी पहले कीमत कितनी थी, 3 थी, तो अब वृद्धि की हो गई तो कितनी हो गई, 4 हो गई। ये क्या हो गई, कीमत। कीमत का उल्टा ही क्या होता है, हमने पढ़ा है कि खपत होती है। क्या होती है, खपत होती है। वो कह रहा है खपत कितनी कम करनी चाहिए, तो 4 से 3 करना चाहिए। उल्टी क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी। यानी 4 से 3, पहले 4 करते थे तो अब 3 करनी चाहिए। कितने की कमी करना चाहिए, 1 की। किस पे कमी करना चाहिए, 1 की, 4 पे। परसेंट के लिए 100, 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 पर। क्या यानी 25% की क्या करना चाहिए, कमी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक स्थान में, यानी एक स्थान यानी एक गांव है कोई, वहां पर 2008 परिवार है। कितने, 2008 परिवार है, जिनमें से 773 परिवार केवल द हिंदू के ग्राहक हैं। हिंदू के ग्राहक, हिंदू यानी क्या है, एक अखबार है हिंदू, द हिंदू के नाम से अखबार आता है, उसके ग्राहक है। और 321 परिवार, 321 परिवार किसके, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों के ग्राहक हैं। ये क्या है, अखबारों के नाम है, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों के ग्राहक हैं। और कह रहा है कि 252 व्यक्ति, 252 परिवार क्या है, किसी के भी ग्राहक नहीं है, किसी के भी ग्राहक नहीं है। यानी
252 ऐसे परिवार हैं जो कोई अखबार नहीं लेते हैं, कोई अखबार नहीं पढ़ते। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने परिवार हैं जो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार खरीदते हैं। ऐसे कितने ग्राहक हो जाएंगे, कितने परिवार हो जाएंगे, हमें बताना है। देखिए टोटल कितने हैं, अगर टोटल देखा जाए तो टोटल कितने परिवार हैं यहाँ पर 2008, कितने 2008 परिवार हैं, 2008 परिवार टोटल हैं। अगर इसमें से 252 ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल भी कोई ग्राहक मतलब कोई भी पत्रकार नहीं पढ़ते हैं, कोई भी पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो इन्हें हम घटा देते हैं तो टोटल पढ़ने वालों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल पढ़ने वालों की संख्या आ जाएगी। अगर हम 252 घटा देते हैं तो टोटल पढ़ने वाले कितने आ जाएंगे? देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 10 में से 5, 9 में से, हाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा हमारा, और यहाँ पे 1 ले लिया तो क्या बचेगा? ये हो गया 10। 10 में से अगर 8 जाएगा, 10 में सॉरी 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और क्या बचेगा यहाँ पे 1, यानी 1756 परिवार ऐसे हैं जो कोई ना कोई अखबार पढ़ते हैं। 1756 ऐसे परिवार हैं, लिख लीजिए ऐसे परिवार जो पत्रिका पढ़ते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं या खरीदते हैं। अब वो कह रहा है कि 773 ऐसे परिवार हैं जो केवल हिंदू पत्रिका पढ़ते हैं, और उन्हीं में 321 परिवार ऐसे हैं जो द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? तीनों एक 4, तीनों एक कितना हो जाएगा? 4, और 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9, और 7 और 3 10, यानी कितने? 1094 परिवार ऐसे हैं जो कोई ना कोई अखबार पढ़ते हैं। क्या है? कोई ना कोई अखबार ये दोनों पढ़ते हैं। तो हमें बताना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया कितने लोग पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे हम? 1756 में से 1094 घटा देंगे। ये घटाइए, अगर 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गया तो 2 बचे, और यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 6 में से 0 जाएगा तो 6, यानी 662 परिवार ऐसे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं। किसके? टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं। वो कितने परिवार हैं? 662 परिवार। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र की आयु का योग अभी कितना दिया है? 100 वर्ष दिया है, यानी 100 वर्ष पिता और पुत्र की आयु का योग। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है, 2:1 के अनुपात में, ठीक है, 2:1 के अनुपात में थी। तो 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कब का दिया है हमें? 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का रेशियो किसका दिया है हमें? पिता और पुत्र, पिता और पुत्र का कितना दिया है? 2:1 दिया है 5 वर्ष पहले का। तो 5 वर्ष पहले की अगर आयु देखी जाए, अगर अभी वर्तमान में 100 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? दोनों की 5-5 वर्ष कम होगी, यानी 100 में से कितनी? 10 वर्ष कम होगी, तो कितनी होगी? 90 वर्ष होगी। कितनी होगी? 90 वर्ष होगी। और रेशियो क्या दिया है 5 वर्ष पहले का? 5 वर्ष का योग कितना आ गया हमारे सामने? 90। रेशियो क्या दिया है? 2:1 का। 2 और 1 कितना? 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे सामने? 30। यानी ये कितनी कब की आ गई? 5 वर्ष पहले की उम्र आ जाएगी। देखिए 3 दूनी 60 वर्ष की आ गई पिता की उम्र आ गई, और 30 से कम 30 वर्ष आ गई पुत्र की उम्र। एक कब की आ गई? 5 वर्ष पहले की आ गई। कब की आ गई? 5 वर्ष पहले की। वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या बताना है हमें? रेशियो क्या होगा? एक अब की है 5 वर्ष पहले की है, और अब हमें बताना है 10 वर्ष बाद की। तो 5 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, तो पहले और बाद क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। क्या होगा? 15 वर्ष दोनों में जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 65 और सॉरी कितना हो जाएगा? 75, और कितना? 45। 5 से काटेंगे, 15 से काट लेते हैं, या 15×3 45, 15×5 75, कितना आ जाएगा? 5:3 आ जाएगा। 5:3 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 3 मित्र PQR एक गोलाकार स्टेडियम में आस-पास दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक चक्कर को पूरा करने में क्रमशः उन्हें
24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड का समय लगता है यानी पूरा करते हैं, तो कितने मिनट के बाद वे आरंभ बिंदु पर दोबारा मिलेंगे? हमें बताना है दोबारा किस बिंदु पे कब मिलेंगे वो, आरंभ बिंदु पे। देखिए कौन है, पी है, क्यू है और आर है। कितने-कितने समय में चक्कर लगाते हैं? एक 24 सेकंड में लगाता है, एक 36 सेकंड में, एक 30 सेकंड में। तो इनका क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। सभी का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। किसका, 24 का, 36 का और 30 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम हम वही भाग विधि के द्वारा निकाल लेते हैं। 6 से काट लेते हैं, 6 चौको 24 और 6 छंग 36 और 6 पंच से 30 और भी कट रहा है क्या, 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 नहीं कटेगा और 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे यानी 6 छंग 36 सेकंड लग जाएंगे। कितने, 360 सेकंड। 360 सेकंड बाद भी दोबारा मिलेंगे, लेकिन वो क्या है कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 30 सेकंड, सॉरी 60 सेकंड, 60 सेकंड होते हैं, कितने 60 सेकंड। तो 60 से डिवाइड कर देंगे हम, 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 जाएगा और 6 छंग 36 यानी 6 मिनट के बाद मिलेंगे वो, क्या हो जाएंगे, 6 मिनट बाद मिलेंगे वो। एक साथ उसी पॉइंट पे कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 6 मिनट के बाद। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पुरुष प्रतिदिन 200 रुपए प्रति कमाते हैं, प्रत्येक को प्रतिदिन 200 रुपए मिलते हैं, तो 10 पुरुष द्वारा प्रतिदिन अर्जित धनराशि का औसत ज्ञात कीजिए। जबकि प्रतिदिन अर्जित धनराशि सभी के लिए दुगनी है, सभी के लिए अर्जित धनराशि क्या होती जा रही है, दुगनी होती जा रही है। तो हमें बताना है कि उनका औसत क्या हो जाएगा। देखिए 10 पुरुष हैं, प्रत्येक को कितने मिलते हैं, 200 रुपए मिलते हैं, तो टोटल रुपए कितने मिलते हैं प्रतिदिन, 10 दूनी 20 यानी कितने मिल जाएंगे, 2000 रुपए। कितने मिल जाएंगे, 2000 रुपए। लेकिन वो कह रहा है कि अर्जित धनराशि क्या हो जाएगी, सभी की दुगनी हो रही है, सभी की क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है। देखिए 2000 रुपए है, अगर सभी की दुगनी हो जाती है तो कितनी हो जाएगी में, 4000 रुपए। क्या हो जाएगी, 4000 रुपए। वो कह रहा है क्या बताना है, औसत। क्या बताना है, औसत। औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना आया हमारे सामने, 4000 और कुल संख्या कितनी है, 10 पुरुष। पुरुष कितने हैं, 10, तो 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा यानी औसत क्या आ जाएगा हमारे सामने, 400। क्या आ जाएगा, 400। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्राम समय छोड़कर रेल की चाल यानी ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि हम इसके विश्रामों को शामिल कर लेते हैं तो विश्रामों के साथ चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटा कितने मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, क्या है, ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकती है प्रति घंटा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होती है, बिना रुके चाल क्या होती है, बिना रुके चाल, बिना रुके, बिना रुके चाल माइनस रुक रुक का चाल, सॉरी, रुक रुक का चाल माइनस के रुक रुक कर चाल बटे में बिना रुके चाल, बटे में क्या है, बिना रुके चाल, बिना रुके चाल मल्टीप्लाई में 60, मल्टीप्लाई में 60। देखिए इसमें रखेंगे हम, बिना रुके चाल कितनी दी है हमें, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। रुक रुक कर कितनी दी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना रुके कितनी दी है हमें, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मल्टीप्लाई 60। देखिए तो कितना आ जाएगा, 54 में से अगर 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। कितना बट 9, 9 बटे में कितना आ जाएगा, 54। कितना आएगा, 54 मल्टीप्लाई 60। तो 9 छः 54, 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। यानी कितने मिनट के लिए रुकती है हर घंटे ट्रेन, 10 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हर घंटे रुकेगी। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कौन सा, बिना रुके चाल माइनस के रुक रुक का चाल बटे में बिना रुके चाल मल्टीप्लाई 60। 60 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि किस में पूछा है, उसने मिनट में पूछा है और चाल किस में दिया है, उसे घंटे में। किस में दिए, किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए हमें किसका 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। चलिए आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक डेस्क और कुर्सी की लागत 371 है। यदि डेस्क की लागत कुर्सी की, क्या कह रहा है, कुर्सी से 12% अधिक है तो डेस्क की लागत मूल्य क्या होगी। डेस्क की लागत मूल्य क्या होगी, हमें क्या बताना है, डेस्क की
लागत मूल्य क्या हो जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए माना कि हमने डेस्क की कीमत, कुर्सी की लागत कीमत क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं, कुर्सी की एक्स क्या मान लेते हैं, कुर्सी को क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। कुर्सी को माना कि हमने एक्स है कुर्सी की कीमत, और डेस्क की क्या मान लेते हैं, डेस्क की कीमत की, वो कह रहा है डेस्क की कीमत कुर्सी की कीमत से 12% अधिक है। तो कुर्सी की क्या मान लेते हैं हम, कुर्सी की भी क्या मान लेते हैं, हम एक्स ही मान लेते हैं। दोनों की, डेस्क की और कुर्सी की क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या है, एक्स। वो कह रहा है 12% अधिक है, 12% अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 112%। कितनी हो जाएगी, 112%। परसेंट हटा है तो नीचे 2 जीरो, तो क्या हो जाएगी ये हो जाएगी, देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 1.12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। एक की क्या मानी थी हमने, एक्स मानी थी, एक की क्या आ गई, एक्स मल्टीप्लाई क्या आ गए, 1.2 आ गई, तो क्या है, एक्स बराबर, दोनों का योग कितना दिया है हमें, 371 दिया है। कितना दिया है, 371 दिया है। देखिए एक्स और कितना, ए कितना दिया है हमें, 1.12 एक्स, वही क्या दिया है, एक्स, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.12 एक्स हो जाएगा। 2.12 एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 371 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 371 आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 371 बटे में 212, 212 क्या दिया है, तो पॉइंट हटाएंगे 2 अंक बाद तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। तो 212 से अगर इसे काटते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगा पूरा, ये पूरा कट जाएगा लगभग कितनी बार, 2 दूनी 4, यानी कितनी बार कट जाएगा, और 2 पंच 10, एक कट जाएगा 175 बार। कितनी बार कट जाएगा, 175 बार। एक्स बराबर कितना आ गया, 175, 175 आ गया। हमसे पूछा है डेक्स की कीमत, डेक्स की कीमत कितनी मानी थी हमने, कितनी थी, वो थी 1.12, क्या थी, 1.12, और एक्स क्या है, एक्स का 1.12, तो एक्स में मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू रखेंगे कितना, 175, 175 में 1.12 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 175 में, सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे कितने की, 1.12 की, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंच 10, हाथ की आ गई एक, और 2 ही 7 14, 14 1 15 की 5, हाथ की आ गई एक, 2 एकम 2 और 1 3, फिर मल्टीप्लाई लगा लेंगे, एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7, एक ही आएगा। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर से एक की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 और एक ही आएगा। अब सभी को जोड़ लेते हैं, क्या आएगा, जीरो का जीरो आएगा, और 5 और 5 10, 10 का जीरो आएगा, हाथ की आ गई एक, तो 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 5 कितना आ जाएगा, 16, 16 की आ गई 6, हाथ की आ गई एक, तो 7 और 1 8 और 1 9, और एक का एक, और 2 अंक बाद पॉइंट लगाए तो 2 अंक बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे तो 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 196। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल को 5,000 रुपए प्राप्त हुए। उसने 15% भोजन पर, 28% कपड़ों पर और 10% कपड़ों पर खर्च कर दिए, सॉरी, पढ़ाई पर 15%, भोजन पर 28% और कपड़ों पर 10% खर्च कर दिया, तो उसकी बचत क्या हो, हमें क्या बताएं, बचत। देखिए टोटल क्या कह रहा है, वो शेष का नहीं पूछा है, शेष नहीं, शेष वर्ड तो नहीं लगा, कहीं कहीं नहीं लगा, तो क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट परसेंटेज को सभी को जोड़ देंगे। देखिए पढ़ाई पर कितने की है उसने, ये स्टडी पे कितने की है, 15%, और भोजन पर यानी फूड पर कितने की है उसने, 28%, और कपड़ों पर यानी क्लॉथ पे कितने किया उसने, 10% किया। सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 15 और 28 और 10, ये आ गया 35, 35 और 28 कितना आ जाएगा हमारा, 8 5 13, 13 की 3 आ गई, हाथ की आ गई एक, तो 2 4 और 1 5 कितना आ जाएगा, 53, यानी 53% टोटल खर्च करता है। देखिए टोटल कमाता कितना होगा, 100% होता है, इनकम कितनी होती है, 100%। अगर वो 53% खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा, बचत कितनी होगी, 47%, कितनी होगी, 47%।
तो हमें क्या बताना है, 5000 की 47% की वैल्यू बताना है, 5000 की 47% की वैल्यू बताना है। परसेंट आ जाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 50 की मल्टीप्लाई 47 में करेंगे तो जीरो का जीरो आएगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35, 35 यानी कि 5 आएंगे, हाथ की आ गई 3, और पांचों को 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी कितनी आ गई, 2350 रुपए की आ गई, बचत आ गई। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में एक राशि दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। क्या बताना है हमें, ब्याज की दर क्या होगी। देखिए 20 साल में कोई राशि एक थी तो क्या हो गई, दुगनी हो गई, कब हो गई, 20 वर्ष में, 20 साल में, 20 साल में क्या हो गई, दोगुनी हो गई। तो ब्याज क्या लगा, क्या लगा, ब्याज, ब्याज क्या लगा होगा, ब्याज एक लगा होगा, तभी तो क्या हो गई, दोगुनी हो गई। तो ब्याज एक लगा, देखिए तो इसमें पीआरटी बटे 100 लगा दीजिए, क्या, पी आर टी बटे में 100 लगा दीजिए। ये क्या है, एसआई यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। देखिए साधारण ब्याज कितना मिलता है, 1 यूनिट, बराबर पी यानी मूलधन क्या था, एक ही था, कितने साल में, 20 साल में, दर कितनी हमें नहीं पता, R% बटे में 100, 20 से काटेंगे, 20 पाँच 100, आर की मल्टीप्लाई एक में होगी, वो 5 की मल्टीप्लाई एक में होगी, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 5%, दर क्या आ गई, 5%। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे, सी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष में 4% की प्रति वर्ष की दर से निवेश निवेश कितना किया जाता है, रुपए किया जाता है, 30,625 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज को क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। देखिए जब भी हमसे 2 वर्ष का क्या पूछा जाए, 2 वर्ष का सीआई यानी साधारण ब्याज माइनस के चक्रवृद्धि ब्याज माइनस के साधारण ब्याज पूछा जाए, डिफरेंस पूछा जाए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। तो पी कितना दिया है हमें, वो दिया है कितना, 30,625 दिया है, मूलधन कितना, 30,625, दर कितनी दी हमें, 4%, 4 मल्टीप्लाई 4 बटे में क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100, 100 का स्क्वायर है, तो 4 से काट लेते हैं 25 बार, 4 से काट लेते हैं 25 बार। देखिए 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, बचेंगे 5, तो 56 हो जाएंगे, तो 25 दूनी 50, बचेंगे 6, 6 बचेंगे तो 25 दूनी 50, और फिर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा, देखिए 125, 25 पंचे 125, यहाँ फिर से 25 से काट लेते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, और 25 नंबर 225, कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ गया 49। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी कार्य को 52 आदमी 35 दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 28 आदमी कितने दिनों में करेंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एएमडी एच वाले फॉर्मूले पे डिपेंड है। देखिए 52 आदमी अगर 35 दिनों में कर देते हैं तो हमें बताना है कि 28 आदमी कितने दिनों में कर देंगे, माना कि x दिनों में कर देंगे। देखिए 7 पना 35, 7 चौको 28, और 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, और 4 तिया 12, यानी 13 चौको 52, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 पाना 65, कितना हो जाएगा, 13 पाना 65, x बराबर क्या आ गया, 65, यानी 65 दिनों में कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले श्यामलाल की आयु रामलाल की आयु की 5 गुनी थी, 5 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद श्यामलाल की आयु रामलाल की आयु की 3 गुनी होगी, क्या होगी, 3 गुनी होगी। तो हमसे कह रहा है कि रामलाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, इसकी रामलाल की वर्तमान आयु पूछा है। देखिए एक आपका दिया है 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले के क्या दिए, 10 वर्ष पहले दिए हमें, किसका है, एक है श्यामलाल और कौन है, रामलाल। क्या है, श्यामलाल की आयु रामलाल की 5 गुनी है, यानी श्यामलाल की आयु 1 है तो रामलाल की क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब वो कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या दी है, वो कह रहा है 3 गुनी हो जाती है, यानी या कि 1 है तो वह की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद दोनों में क्या लिखेंगे, 20-20 वर्ष हो गया, क्या हो जाएगा, 20-20 वर्ष, क्रॉस मेथड लगाइए, 3 एकम 3, 5 एकम 5, दोनों का डिफरेंस लेंगे 2 यूनिट, नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, 20 एकम 20, 20 तिया 60,
दोनों का डिफरेंस लेंगे 40 यूनिट, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर करिए, 2 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे सामने 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 20। हमसे पूछा है कि रामलाल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। रामलाल को कितना दिया गया था 10 वर्ष पहले का औसत कितना दिया योग कितना दिया गया था हमसे, वह नहीं रामलाल और श्यामलाल, क्या पूछा है रामलाल की आयु। तो रामलाल ए क्या हो जाएगा, रामलाल ए हो जाएगा श्यामलाल, यहाँ पे देखिए उल्टा लिख दिया था हमने। देखिए तो 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगी 20 से कम 20, ये कब की है 10 वर्ष पहले की, वर्तमान आयु पूछी है तो 10 वर्ष और जोड़ देंगे, क्या होगी 10 वर्ष और जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी टोटल 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड लास्ट है। देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है और उसकी लागत कीमत 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह 14% की छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कोई दुकानदार है 500 रुपए की क्या करता है उस वस्तु को खरीद के लाता है, 500 रुपए की खरीद के लाया है और क्या कर दिया उस पर 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी 20% अधिक अंकित कर दिया यानी 120% अंकित कर दिया। तो उसका क्या हो गया, ये अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 पंचे 60, यानी क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया उसका 600 रुपए। आज 600 रुपए पे उसने 14% का क्या कर दिया छूट दे दी। 14% की छूट दे दी तो कितने में बेची होगी। देखिए टोटल 100% होती है, इसमें से 14% घटा देंगे तो कितने में बेची होगी उसने, उसने बेची होगी कितने में 86% पे। कितने पे बेची होगी 86% पे, यानी इसकी क्या बताना है हमें 86% की वैल्यू बताना है। इसकी 86% की वैल्यू बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो लगाए, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 छंग 36, 36 की 6 हाथ की आ गई कितनी 3 आ गई, और 6 8 48, 48 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 51, 48 और 3 कितने हो जाएंगे 51, यानी कितनी आ गई वैल्यू 516 रुपए। 516 रुपए में क्या कर दिया होगा उसने बेच दिया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर डी वाला हमारा, बी वाला सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 516 रुपए में बेच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2 रुपए की किसी सामान को 5 पैसे सॉरी 50 पैसे की हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताइए। 2 रुपए के सामान पर 50 पैसे की हानि होती है, यानी 2 रुपए का सामान लाया है कोई और 50 पैसे की हानि हो जाती है, तो हमें लॉस बताना है, यानी कितने का लॉस हो रहा है। देखिए 50 पैसे का लॉस हो रहा है किस पे 2 रुपए पे। 2 रुपए को किस में हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 की मल्टीप्लाई किसके लिए करेंगे परसेंटेज के लिए करेंगे। देखिए 100 से 100 जाएगा और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, यानी 25% की क्या हो रही है हानि हो रही है। 25% की क्या हो रही है उसे हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहीं पे आज की क्लास में हमने टोटल 22-23 क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन थे आज की क्लास में हमने, तो 22 क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर किए जो कि एमपी पुलिस में सभी कांस्टेबल एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन थे और पूछे जाने की संभावना है। प्रीवियस क्वेश्चन पे ही देखिए आगे चल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।